शार्क टैंक के इस करोड़पति ने लगाया पैसा, हुआ कंगाल। 60 से 70 कंपनियों में लगाया पैसा, डूब गया। 15 सही कंपनियों में निवेश 200 कंपनियों के नुकसान को कवर करने के लिए काफी। शुरू किए गए कई बिजनेस हुए फेल, फिर शुरू की शादी.com, बनी करोड़ों की कंपनी। ये ऐसे शख्स जो शादी से कमाते हैं पैसा, 70 कंपनियों को हो रहा नुकसान, कैसे करेंगे कमबैक। किसी दूसरे की कंपनी में मोटा पैसा लगाकर हर कोई अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। हर कोई चाहता है कि वह बड़ा बिजनेसमैन बन जाए और दौलत और शोहरत कमाए, लेकिन बाबा उसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, खून पसीना बहाना पड़ता है। इस वक्त ये शख्स भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। वैसे तो कई हजारों करोड़ों के ये मालिक हैं, लेकिन फिर भी ये टेंशन में जीते हैं कि कहीं लगाया हुआ पैसा डूब ना जाए। इस समय एक नेशनल टीवी पर आने वाले शो काफी पॉपुलर हो रहा है जो बिजनेस और स्टार्टअप से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 की, जिसकी धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है। यह शो आज देश के कई स्टार्टअप शुरू करने वाले लोगों को पहली पसंद बन चुका है। इस शो के फेमस जज और शादी.com फाउंडर अनुपम मित्तल ने शो की हालिया एपिसोड के दौरान अपने पोर्टफोलियो में शामिल कंपनियों के घाटे के बारे में खुलासा किया। इसके साथ ही बातों बातों में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की एक जबरदस्त सीख लोगों को बताई। क्या कहा अनुपम मित्तल ने, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पीपल ग्रुप के संस्थापक और सीईओ अनुपम मित्तल ने माना कि उनके पोर्टफोलियो में शामिल 60 से 70 कंपनियों में लगाया हुआ पैसा डूब गया है। उन्होंने कहा कि ये कंपनियां पूरी तरह से घाटे में चल रही हैं। शार्क टैंक के इस एपिसोड में अनुपम ने बताया कि आप हर बार उम्मीद नहीं कर सकते कि आपको फायदा ही मिलेगा। अगर आप उन हर कंपनियों से रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं जिनमें आपने पैसा लगाया है तो ये संभव नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि उनके द्वारा लगाए गए 15 से 20 कंपनियों में उनके द्वारा लगाया गया पैसा काफी अच्छा रिटर्न कमा रहा है। अनुपम आगे कहते हैं कि पोर्टफोलियो को बनाने में अप्रोच कैसी रखनी चाहिए, आप किसी घाटे को लेकर नहीं बैठ सकते। मित्तल कहते हैं कि वह निवेश को लेकर पहले से अधिक समझदार हुए हैं, इसलिए वह रात को चैन से नींद ले पाते हैं। दरअसल अनुपम मित्तल ने कंपनियों में निवेश को लेकर जो रणनीति अपनाई है, एक्सपर्ट शेयर मार्केट में निवेश को लेकर भी इसी तरह की अप्रोच अपनाने की सलाह दी जाती है। जानकर कमाना है, किसी एक स्टॉक में इतना नहीं जुड़ जाना चाहिए कि घाटा देने के बावजूद भी आप उसी पर अपना ध्यान लगाए रखें, जबकि दूसरे स्टॉक आपके नुकसान की भरपाई आसानी से कर सकते हैं। पोर्टफोलियो में शामिल हर शेयर आपको मुनाफा दे, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, इसलिए अन्य शेयरों पर काफी ज्यादा ध्यान देना चाहिए जो आपको और भी ज्यादा रिटर्न दे सके। हाल ही में सोशल मीडिया लिंक्डइन पर एक फेमस ऑथर अंकित उत्तम ने एक पोस्ट की। इसमें उन्होंने बताया कि शार्क टैंक इंडिया में दूसरों को बिजनेस की सीख देने वाले शो के अधिकारियों की कंपनी खुद घाटे में है। अंकित उत्तम के अनुसार बोर्ड के अमन गुप्ता को छोड़कर सबकी हालत खस्ता है। वायरल हो रहे इस पोस्ट में अंकित गुप्ता ने शुरुआत शार्क टैंक अमेरिका से की। उन्होंने कहा कि शार्क टैंक अमेरिका के वर्जन में जजों की कंपनियां फायदे में हैं। अंकित ने उस पोस्ट में आंकड़े भी पेश किए और शार्क टैंक में अहम भूमिका निभा रहे सभी बड़े शहरों की संपत्तियों के बारे में बताया। इसमें अनुपम मित्तल के बारे में भी बताया गया। अंकित उत्तम कहते हैं कि अनुपम मित्तल शादी.com, मकान.com, मौज जैसे ब्रांड के मालिक हैं, लेकिन शादी.com को छोड़कर ऐसा लगता है कि उनके दूसरे ब्रांड या तो समाप्त हो चुके हैं या पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं कमा पा रहे। फिर भी मीडिया में इस तरह की कोई खबर नहीं आती है कि शादी.com की फाइनेंशियल कंडीशन कभी पब्लिक हो जाए। सिर्फ मात्र यही जानकारी है कि फ्यूचर में बस शादी.com का IPO आने वाला है। हालांकि 2009 में ऐसा प्रयास किया जा चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स, ग्लोबल इंडिया टीवी।